नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम LIC के एक ऐसे प्लान के बारे में बताएंगे जिसमें आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट अमाउंट मिलते हैं और साथ में आपके LIC के द्वारा आपको एक्सीडेंटल बेनिफिट दिए जाते हैं। इनकेस अगर आप इस पॉलिसी को पूरी तरह से मैच्योर कर पाते हैं तब आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट LIC के तरफ से दिए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि बेस्ट पॉलिसी LIC 2025 में हम न्यू एंडोमेंट प्लान जिसका टेबल नंबर है 714। बता दें दोस्तों कि इस प्लान में बहुत सारा परिवर्तन किया गया है, क्योंकि आप जब देखेंगे 1 अक्टूबर 2024 से, जी हाँ दोस्तों 1 अक्टूबर 2024 से सारे प्लान में बहुत सारा परिवर्तन किया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि क्या है न्यू एंडोमेंट प्लान का पहले टर्म एंड कंडीशन, उसके बाद आपको इसके बाद बताएंगे अदर बेनिफिट और उसके बाद आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा बताएंगे कि इसमें आपको कितना बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन LIC के और भी वीडियो के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों हम बात करेंगे कि न्यू एंडोमेंट प्लान क्या है। बता दें दोस्तों कि इस प्लान को लेने का टर्म एंड कंडीशन में पहला होता है मिनिमम एज, यानी कि आपका मिनिमम एज 8 वर्ष है तब आप इस प्लान को परचेज कर सकते हैं। यानी कि आप अपने इस प्लान को बच्चे के नाम से ले सकते हैं, अपने बेटी के नाम से ले सकते हैं या अपने नाम से भी ले सकते हैं, क्योंकि इस प्लान का मैक्सिमम एज 50 वर्ष रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, इस प्लान का खासियत है कि अगर आप 8 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच में हैं तब इस प्लान को परचेज कर सकते हैं। वहीं दोस्तों इस प्लान का पॉलिसी टर्म क्या है। दोस्तों पॉलिसी टर्म होते हैं कि आपका LIC कितने दिन बाद मैच्योर हो जाएगा, मतलब कि आपको कितने दिन बाद आपको उसका सारा पैसा मिल जाएगा। तो मिनिमम पॉलिसी टर्म आपको 12 वर्ष, यानी कि आप 12 साल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आफ्टर 12 साल बाद आपको पूरा मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाता है। वहीं इस प्लान का मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 35 वर्ष तक रखा गया है। यानी कि आप सोच रहे हैं कि मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है तो आप 35 साल को सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप अभी 20 साल के हैं तो 35 साल के सिलेक्ट करेंगे तो आपको 55 साल के उम्र में आपका मैच्योरिटी पूरा होगा, जो कि उस टाइम बहुत बड़ा आपको अमाउंट मिल जाएगा। वहीं दोस्तों मिनिमम प्रीमियम पेमेंट, यानी कि इसमें आपको होता है कि अब कितना दिन तक पेमेंट करना होगा। तो कुछ कुछ पॉलिसी में क्या होता है कि जितना पॉलिसी टर्म होता है उससे कम प्रीमियम पेइंग टर्म होता है, लेकिन इस पॉलिसी में क्या है कि जितना आपका पॉलिसी टर्म होगा उतना ही आपका प्रीमियम टर्म होगा। तो मिनिमम प्रीमियम पेइंग टर्म आपका लगभग 12 साल रखा गया है और इसमें भी मैक्सिमम प्रीमियम जो पेइंग टर्म है वो 35 वर्ष तक रखा गया है कि आपको जितना दिन प्रीमियम पे करना होगा। अब दोस्तों बताते हैं कि मिनिमम सम एश्योर्ड अमाउंट दोस्तों 2 लाख रुपए है। अब आपको दिमाग में ये आ रहा होगा कि 2 लाख एक बार में देना है, तो जी नहीं दोस्तों, 2 लाख आपको बता रहे कि इसी के आधार पे आपका प्रीमियम तय किए जाते हैं और साथ में आपका जितना भी बेनिफिट होता है, बोनस हो गया, फाइनल एडिशन बोनस हो गया, वो सारे सम एश्योर्ड अमाउंट पे कैलकुलेट किए जाते हैं, जो कि मिनिमम आपको 2 लाख रुपए का सम एश्योर्ड अमाउंट रखना होगा। वहीं इसकी मैक्सिमम सम एश्योर्ड की अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है, यानी कि इसका अनलिमिटेड है। आप अपने इनकम प्रूफ के हिसाब से मैक्सिमम सम एश्योर्ड अमाउंट तय कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों इसका अदर बेनिफिट बताकर आपको एक एग्जांपल के द्वारा बताएंगे, तब आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। लेकिन अब तक यहां तक वीडियो देख ली है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों जब इस प्लान को आप परचेस करेंगे तो आपको 1 साल बाद लोन की फैसिलिटी मिलती है। जी हाँ दोस्तों, यह लोन आपको LIC द्वारा दिए जाते हैं और इसका जो इंटरेस्ट होगा LIC को आपको पे करना होगा। अब वहीं दोस्तों इसका पेमेंट मोड क्या है। अगर आप इस प्लान को परचेज करते हैं तो आपको मिलता है मंथली पेमेंट टर्म होता है, हाफ ईयरली होता है, वहीं क्वार्टरली होता है या ईयरली होता है। ये चारों इसमें पेमेंट मोड हैं। आप जिस हिसाब से चाहें उस हिसाब से प्रीमियम को पे कर सकते हैं। वहीं रिवेट वैल्यू आपको, अगर आप ईयरली, जी हाँ दोस्तों, अगर आप ईयरली पेमेंट करते हैं तो आपको 2% का छूट मिलता है, लेकिन वहीं हाफ ईयरली करते हैं तो आपके पूरे अमाउंट में 1% का डिस्काउंट मिलता है प्रीमियम में। वहीं दोस्तों ग्रेस पीरियड क्या होता है। दोस्तों LIC ने यह
फैसिलिटी दिया है कि यदि आप अगर पेमेंट करने अगर आपको 30 दिन लेट होता है तो आपको ग्रेस पीरियड के अंदर काउंट हो जाएगा। सपोज अगर आप मंथली प्रीमियम पे करते हैं, अगर आपको 15 दिन लेट होता है तो वो एलआईसी उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करती है। तो वही दोस्तों ग्रेस पीरियड में अगर आप क्वार्टरली यूजर हैं या हाफ ईयरली हैं या ईयरली हैं, तब दोस्तों आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। लेकिन अगर आप मंथली प्रीमियम पे करते हैं तो मात्र आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। वहीं दोस्तों सरेंडर वैल्यू 1 साल का बाद आप चाहेंगे तो अपने पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं, बंद करा सकते हैं। वहीं फ्री लुक पीरियड क्या होता है, यदि आप इस प्लान को परचेज किए और आपका जो एजेंट है आपको समझाया कुछ और उसके बॉन्ड में कुछ और लिखा हुआ है तो आप वहां पे इसका यूज कर सकते हैं। 30 दिन के अंदर में अपने पॉलिसी को कैंसिल करा सकते हैं। तो ये रहा न्यू एंडोमेंट प्लान का पूरा टर्म एंड कंडीशन और अदर बेनिफिट। अब आपको एक एग्जांपल के द्वारा, तो चलिए दोस्तों अब हम एग्जांपल के द्वारा समझाते हैं कि इस प्लान में आपको कितना बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों बात करेंगे कि इस प्लान में अगर कोई व्यक्ति है वो 30 साल की उम्र में इस प्लान को परचेज करता है, वहीं इनका पॉलिसी टर्म 20 वर्ष रखते हैं, तो आपको पता होगा कि इसका प्रीमियम पेइंग टर्म में 20 वर्ष रहेगा। अब ये सम एश्योर्ड अमाउंट तय करते हैं 5 लाख रुपए। अब 5 लाख के ऊपर इनको प्रीमियम पे करना होगा। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जब 30 साल की उम्र में ये प्रीमियम को शुरू करते हैं तो इनको प्रीमियम पेमेंट करना होगा 20 साल। जब ये 50 साल के होंगे तब इनका मैच्योरिटी पूरा होगा। मैच्योरिटी पूरा होगा तब इनको मिलेगा सम एश्योर्ड अमाउंट, दूसरी बोनस और फाइनल एडिशन बोनस। बता दें दोस्तों कि सम एश्योर्ड अमाउंट फिक्स होता है, बोनस एलआईसी के प्रॉफिट का कुछ हिस्सा होता है जो एलआईसी आपको पे करती है। यह समय समय पर घटता बढ़ता है। हालांकि इस प्लान में प्रीवियस डाटा के हिसाब से एलआईसी ने 39 रुपए प्रति 1000 सम एश्योर्ड अमाउंट के हिसाब से बोनस तय किया है। वहीं दोस्तों फाइनल एडिशन बोनस फिक्स होता है लगभग 35,000 रुपए। अब दोस्तों बताते हैं कि जब ये प्लान परचेज करेंगे तो इनको पहले साल प्रीमियम देना होगा लगभग 27,148 रुपए। वहीं दूसरे साल से जीएसटी कम हो जाता है जो कि इनको देना पड़ेगा 26,564 रुपए। अगर बात की जाए टोटल इन्होंने कितना प्रीमियम पे किया होगा तो लगभग 5,31,864 रुपए। लेकिन इनको यहां से कितना अमाउंट मिला होगा आपको पता चलेगा कि जब इनका फाइनल मैच्योरिटी होगा तब। तो दोस्तों बता दें कि इनका सम एश्योर्ड अमाउंट मिलेगा 5 लाख रुपए। बता दें कि इनको मिलेगा सम एश्योर्ड अमाउंट 5 लाख रुपए। तो वहीं इनको बोनस मिलेगा 3,90,000। वहीं फाइनल एडिशन बोनस मिलेगा लगभग 35,000। टोटल इनको इस पे रिटर्न मिलेगा लगभग 9,25,000 के रूप में। बता दें दोस्तों कि यह नॉर्मल कंडीशन था जब इनका मैच्योरिटी पूरा होगा तब। लेकिन इनकेस अगर ड्यूरिंग पॉलिसी अगर ये डेथ कर जाते हैं, आइए दोस्तों तब इनको कितना बेनिफिट मिलेगा उसे बताते हैं। तो दोस्तों बता दें कि ये 30 साल की उम्र में प्लान को परचेज करते हैं, ये 5 साल प्रीमियम पे करते हैं, उसके बाद ये डेथ कर जाते हैं, तब दोस्तों इनको मिलता है पहली बात की सम एश्योर्ड अमाउंट, दूसरा बोनस। बता दें दोस्तों कि सम एश्योर्ड अमाउंट दो तरीके से एलआईसी कैलकुलेट करती है। पहला 125% सम एश्योर्ड अमाउंट का या दूसरा 7 टाइम एनुअलाइज्ड प्रीमियम का। तो यहाँ पे 125% सम एश्योर्ड अमाउंट हमारे ज्यादा हो जाएंगे और 7 टाइम एनुअलाइज्ड प्रीमियम कम होगा, इसलिए हमें मिलेगा सम एश्योर्ड अमाउंट लगभग 6,25,000 रुपए। वहीं इस पे टोटल लगभग बोनस मिलेगा लगभग 97,000 और इनको टोटल बेनिफिट मिलेगा 7,22,000। हालांकि 5 साल इन्होंने प्रीमियम पे किया होगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।